हमारे साथ रजनीश मिश्र जी हैं, शिक्षक हैं। राजेश जी म्यूट कर लें आप। रजनीश जी, आत्महत्या के पीछे जो कई ऐसी वजह तो नहीं है जो टूटता परिवार, बिखरता परिवार, क्योंकि जब आदमी अवसाद में होता है या व्यक्ति अवसाद में होता है तो उसे सर्वाधिक सहारे की आवश्यकता होती है, उसे दिलासा की आवश्यकता होती है, उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की आवश्यकता होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हुआ ये बीता हुआ कल था। अभी जिंदगी में बहुत सारे दिन पड़े हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं और बहुत सारे रास्ते हैं आगे जाने के। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टूटता बिखरता परिवार भी इसके पीछे की वजह है? निश्चित तौर पे जहां तक मैं समझ पाता हूं, आज के इस परिवेश में जो पारिवारिक कलह की स्थिति होती है, उन कलह में कहीं ना कहीं ये असामान्य परिस्थिति लोगों के सम्मुख आ जाती है। वह माइनर हो सकता है, वह नाबालिग हो सकता है, वह बालिग हो सकता है। किसी के समक्ष भी ये चीज आ सकती है, किसी भी उम्र के स्तर के व्यक्ति के साथ यह घटना घट सकती है। हमें होना यह चाहिए, आज के इस भौतिक परिवेश में हम धनादोहन के धनोपार्जन के चक्कर में पड़ करके हम पूरा अधिक से अधिक समय परिश्रम करने में लगा देते हैं, धन उत्पादन करने के लिए। और होता क्या है कि हमें परिवार के लिए जो हमें समय देना हो और परिवार द्वारा हम हमारे लिए जो समय अपेक्षित है वो हमें ना मिल पाता हो, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं संवादहीनता आती है। और संवादहीनता एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रजनीश जी रोकेंगे आपको। पहले जो जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो एक परिवार में 20 से 25 लोग एक साथ बैठते थे, भोजन करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। मैं आप ही की बातों में अपनी बात जोड़ता हूँ। पहले वो ड्योढ़ी होती थी, पुराने परिवेश में वो ड्योढ़ी होती थी, जहाँ चाचा ताऊ सबके बच्चे बुआ भतीजा सब बैठते थे, आपस में खाना बनता था, लोग साथ बैठ के खाना खाते थे। आज के परिवेश में वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन सभ्यता था, जो हमारी संस्कृति थी, वह विलुप्त होती जा रही है। हम दो हमारे दो के चक्कर में जो सरकार ने, ठीक है, परिवार नियोजन के एक अच्छे उद्देश्य के लिए यह नारा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, यह भी बहुत मुख्य कारण है कि संवादहीनता आ रही है। एक बेटा है, अगर उसे कोई परेशानी चल रही है, वह अपने पिता के सम्मुख नहीं कह पा रहा है, अपनी माता से वह अपनी समस्या को साझा नहीं कर पा रहा है। एक बेटी है, वह उसके सम्मुख भी यही समस्या है। पहले के परिवेश में क्या होता था कि अगर एक भाई है, बहन है, कोई है, बुआ है, भतीजा है, संयुक्त परिवार के उसमें होता था, कोई अपने चचेरे भाई से अपनी बातों की चर्चा कर सकता था, अपने सुख दुख के बारे में साझा कर सकता था, और सम्मानहीनता का अभाव नहीं होता था बिल्कुल पहले। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, परिवेश हमारा कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों को कम से कम दिन भर की क्रियाकलापों के बाद शाम का भोजन साथ करना चाहिए और कुछ देर बैठ करके कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे समझ से। और हमें भी कहीं ना कहीं रिश्तों को समझने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि चीजें होती हैं, अभी हमारे वरिष्ठ पैनल के साथी राजेश जी ने कितनी महत्वपूर्ण विषय उठाया कि तमाम कारण गिनाए इन्होंने आत्महत्या से संबंधित। उसमें सर मैं कई कारण और जोड़ता हूं। आज के समय में जो युवा हैं, पहले के समय के युवा होते थे, उनके आदर्श होते थे, कोई देशभक्त होता था, महान व्यक्ति होता था। लेकिन आजकल के जो परिवेश में उनके जो मनोरंजन के साधन मिल रहे हैं, चाहे वह हम कह लें कि फिल्म जगत हो या अन्य कोई मतलब जो भी साधन है सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, उनका रुझान कहीं ना कहीं हिंसात्मक हो रहा है। और वह हिंसात्मक होते होते उनके आदर्श जो हैं वह बदल रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। मेरे एक छात्र और वो माइनर है,
माइनर है, जी अपने एक मित्र छात्र के साथ, अपने मित्र के साथ वह घर छोड़कर चला गया और लौट करके जब वो पैसे खत्म हुए, लौट कर आने लगा तो उसके पास मतलब उसे पुलिस ने पकड़ा, बस्ती शहर की ही पुलिस ने पकड़ा और पकड़ जी करके जब गार्जियन को बुलाया, गार्जियन के सम्मुख पूछा गया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे आदर्श कौन है? उन लड़कों ने आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। उन लड़कों ने कहा क्या कि हमारा आदर्श है विकास दुबे, हमारा आदर्श लॉरेंस बिश्नोई है, हमारा जी हाँ आदर्श बिल्कुल। उज्जैन का दुर्लभ कश्यप है, जो नामचीन मतलब ये अपराधी जिनको कहा हाँ गया क्राइम है। की दुनिया में हैं? जिन्होंने नाम कमाया है। आदर्श क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? चकाचौंध की इस दुनिया में अपने बच्चों को हम कौन सा मतलब संस्कार देने में सफल हो पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है और निश्चित तौर जी पे ये बहुत गंभीर विषय आपने उठाया। अब दूसरी बात आती है सर, ये जो परिवेश आया, इस परिवेश के नाते तमाम चीजें हैं, बच्चों को या युवाओं में बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनने की लालसा हो गई है। उस बिल्कुल। बड़े आदमी बनने के चक्कर में उनके साथ उन्होंने बताया ना कि तमाम फ्रॉड होते हैं, तमाम उनके जी साथ कुछ लोग सफल होते हैं तो कहीं हजार में एक व्यक्ति अगर सफल होता है तो 999 व्यक्ति असफल होते हैं शॉर्टकट जी से पैसे कमाने के चक्कर में। और वो 999 व्यक्ति जब असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर्ज में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अवसाद में जा करके एकाकीपन, चूंकि उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, वो कहीं बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, अपने जी किसी परिवार के सदस्य से, अपने किसी मित्र से कहीं चर्चा नहीं कर पाते, संवादहीनता होती है और निश्चित तौर पे ऐसी दुर्लभ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, विषमकारी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का अपना जीवन समाप्त करने की स्थिति आती है। दूसरा, प्रेम प्रसंग के जी विषय पे हमारे पैनल के साथी, विद्वान साथी राजेश जी ने अभी बताया ही, उसको उद्धृत किया, मैं उसमें अपनी बात क्या जोड़ूं। मुझे लगता है कि हमें कुछ करें, हम करें या ना करें, एक करियर काउंसलर हो, एक साइकेट्रिक हो, वो भी क्या करता है, वो भी संवाद करता है। संवाद करके बिल्कुल। आप खोए हुए एक पीड़ित व्यक्ति के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है और अक्सर वो सफल होते हैं। प्राय ऐसे प्रयास करने वाले साथी हमारे सफल होते हैं। तो जी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं संवादहीनता ना हो। संवादहीनता को मैं बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। जी आत्महत्या जैसे